अच्छा, जितने ज्यादा बूढ़े आदमी से पूछो बाबा मरना है तो लाठी ढूंढेगा। ये कौन आ गया मरने की बात करने वाला? हालांकि कंफर्म टिकट, बस डेट नहीं मालूम। मरना है ना तो छोड़ो गुरूर, छोड़ो घमंड, छोड़ो रियाकारी। जवानों, जुआ छोड़ने का अहद कर लो, शराब की बोतलें तोड़ दो, नजरे बद किसी पे पड़ने न पावे, गुनाह के लिए कदम मत बढ़ाओ, नाप तौल करने वालों जमीनों पर कब्जे मत करो, किसी के मकान पर हमला मत करो, बीवी का हक मत मारो, औलादों को मत सताओ, पड़ोसियों पर जुल्म मत ढाओ। मरना है और क्या हकीकत होगी तुम्हारी मालूम है? मौत आएगी, रूह निकल जाएगी, लाशा आंगन पे रखा होगा, समाज रो रहा होगा, खानदान बेचैन और बेकरार। जल्दी से अगरबत्ती जलाओ, खुशबू पैदा करो। घेर के लोग खड़े हो गए। नतीजा क्या हो रहा है मालूम है? कभी सोचा नहीं है तुमने? जरा सोच लिया करो, तन्हाई में दिल की गहराइयों सोचा करो। रूह निकलते ही तुम्हारे घर वाले तुम्हारा नाम बदल देंगे। नाम अब्दुल रहमान है, नाम अब्दुल्ला है। अब कोई नहीं कहता अब्दुल रहमान लेटा है, अब्दुल्ला लेटा है, सब कह रहे हैं किनारे हो, मैयत रखी है, जनाजा रखा है। काहे का घमंड किया था? क्यों गुनाह के लिए कदम बढ़ाए थे? क्या मौत से डर नहीं था? मौत के लिए सोचा नहीं था? और देख तेरी हकीकत क्या है। 5 घंटे ना गुजरेंगे, अभी तो घर वालों ने नाम बदला। 5 घंटे के बाद आंसू पोंछ करके कहा नहलाओ। और जब नहलाने के लिए तुम्हें पटरे पे लेटाया जाएगा तो सिर्फ सब लोग मोहब्बत से ये बता दो, जिस पटरे पे लेटा के नहलाए जाओगे वो पटरा आता कहां से है? बोलिए बोलिए, कहां जा रहे आप लोग भी बोलो। मस्जिद से, आमतौर से मस्जिद ही से। बोलो कहां से? और उस पटरे की हैसियत मालूम है? 2-2 रुपए चंदे से आया है। उस चंदे वाले पटरे पे लेटा जाओ। ला इलाके का कोई अमीर और कबीर आदमी जो ये कहते जरा नया पटरा आ रहा, मशीन से ले लेना मुझे नहलाने के लिए। हकीकत बड़ा गुरूर, बड़ा घमंड, बड़ा दिखावा, बड़ी रियाकारी। बहुत लोगों को सताया था, बहुत लोगों का माल खा गया था, छीन बैठा था, डकैती की, चोरी किया। आज देख मस्जिद के पटरे पे तू लिटा दिया गया। मगर इस्लाम तुझ पर कितना मेहरबान है। एक ने कहा कपड़े उतारो, गुस्ल दे दो। दूसरे ने कहा कपड़े तो बड़े टाइट हैं, कहा ठहर जाओ, मत उतारना वरना मुर्दे को झटका लग जाएगा, कैंची ले लो, काट दो। वाह रे इस्लाम, तेरे कानून को लाखों सलाम। जो इस्लाम एक मुर्दा को तकलीफ ना देता हो, वो इस्लाम किसी जिंदा को कैसे तकलीफ देगा? नहला दिया गया, 3 चादरों में लपेट दिए जाओगे। कितने में? और जानते हो तीनों चादरों में जेब नहीं होगी, जेब नहीं होगी, लपेट दी। ये अंगूठी मेरी औलादें उतार लेंगे, ये घड़ी मेरे बच्चे खोल लेंगे, तुम्हारे पास जो भी कागजात होंगे घर वाले छीन लेंगे और 3 चादरों में लपेटेंगे। हमने कहा बच्चों, बड़ा प्यार था बाप से, बाप मरा है, इसे सजा करके भेजो खुदा के यहां। तुमने तो घड़ी भी छीन ली, अंगूठी भी उतार लिया। कहा हमारे लिए इस्लाम का कानून यही था, इसके बदन में जो भी है उतार लो, निकाल लो। इसको अगर साथ ले जाना था तो पहले से तैयारी करना था। जो इसके साथ जाएगा वो इसका ईमान जाएगा, अकीदा जाएगा, अमाल जाएंगे, नेकियां जाएंगे। कभी इस मैटर पे सोचा कि हमने कितनी नेकियां कमाई हैं और कितने गुनाह होते चले जा रहे हैं? मोहतरम सामीन किराम, मुझे हैरत है कि इंसान गुनाह पैसे से खरीद रहा। लड़की की शादी, लड़के की बारात, ढोल ताशा, डीजे, नाच, डांस,
पैसा दे दे के जितना बूढ़ा होगा ये 10-10 रुपया के नोट डांसर पे फेंकेगा। उससे कहो बाबा कि क्या कर रहे हो, कहेगा नहीं आज अरमान निकाल लेने दो। अरे अरमान निकालने की तुझे यही जगह मिली थी, अरमान निकालना था तो किसी यतीम बच्ची का निकाह करा देते, किसी गरीब की शादी करा देते। मैं कहना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं और अच्छी तरह समझाना चाहता हूं, गुनाह तुम पैसे से खरीद रहे हो और नेकियां फ्री बट रही है। आज जलसे में आने का कोई पैसा लिया गया है? देखो नेकियां फ्री बट रही है और इंसान गुनाह पैसे से खरीद रहा है। हजरात जनाजा तैयार हो गया, का उठाओ कांधे पर ले चलो। मां रोती तड़पती आई, दरवाजे पे रुक गई, कहा महल्ले वालों खुदा हाफिज, ले जाओ मेरे बेटे का जनाजा, अब मैं अपने बेटे का साथ नहीं दे सकती। मैंने कहा मां तुझे तो बड़ा प्यार था बेटे से, हाय नूरे नजर लगते जिगर से इतना प्यार और घर ही में तूने खुदा हाफिज कह दिया। वाकई एक माँ अपने बेटे से बहुत प्यार करती है। जो बेटे के रोने पर रोए वो माँ, जो बेटे के सोने पर सोए वो माँ, नींद की मिठास में गुम हो बच्चा तड़प जाए, माँ नींद को झटक दे, रोते हुए बच्चे को अपने कलेजे से लगाकर अपना सफेद खून पिला पिला कर फिर सुला दे। हम गंदगियां देखकर ठहर नहीं पाते, वो माँ रात रात भर उठाती रहती है। जिस माँ ने तुझे अपने पेट में 9 महीने तक रखा वो माँ, जिसने 2 साल तक अपनी छाती का दूध पिलाया वो माँ, जिसने तुझे झूले पे झुलाया वो माँ, जिसने रस्म बिस्मिल्लाह खानी कराई वो माँ, जिसने उंगली पकड़ करके तुझे चलने का तरीका सिखाया वो माँ, जिसने तेरे जिस्म में तेल की मालिश करके आशा को कुव्वत बख्शा वो माँ, जिसने तेरे पैदाइश में अपने वजूद को खतरे में डाला वो माँ। देख जब तू पैदा हुआ था ना, पैदाइश हुई थी तो मोहल्ले की औरतें देख रही थी लड़की है कि लड़का है, चेहरे का नक्शा कैसा है, मगर कुर्बान जाओ नौजवानों उस माँ की मुसल्लमू सुबूत मोहब्बतों पर। माँ ने क्या कहा था, मोहल्ले की औरतों ये मत बताओ लड़का है कि लड़की, ये बता दो कि पैदा होने वाला जिंदा है कि नहीं। इतना प्यार करने वाली माँ। देखो 2 लफ्ज बहुत मशहूर है, एक मौजू एक मोहमल। माइक मौजू है और माइक के साथ कहते हो माइक वाइक, वाइक मोहमल है। बोलो चाय वाय, चाय का मतलब है, वाय मोहमल है। तवज्जो है ना? बड़े से बड़े आलिम से कहो तो मौजू को मौजू बताएगा, मोहमल को मोहमल बताएगा। खाना वाना, दूध वूद, शरबत वरबत, समझ गए। लेकिन कुर्बान जा अपने माँ की मोहब्बत पर। देख जब बचपन में तेरी जुबान से मोहम्मद लफ्ज निकला और तू दबी जुबान में कह रहा था मानी मानी, तो तेरी माँ ने मोहम्मद को मौजू का लिबास पहना दिया कि मेरा बेटा पानी मांग रहा है। तो ना प्यार माँ को, बताओ माँ से ज्यादा कौन चाहेगा तुमको। मगर याद रखो उस तारीख को, उस दिन को जब लोगों के कंधों पर तुम्हारा जनाजा होगा, माँ साथ छोड़ देगी। माँ नजर आई, साथ छोड़ दिया। जनाजा कब्रिस्तान पहुंचा, का तैयारी करो। उतारने लगे, एक नौजवान बोलता है ठहरो भाई, कुछ मिट्टी गिर गई है कब्र में, इसे उठा लेने दे। मैंने कहा भैया अब तो ये मिट्टी में मिलने जा रहा था, अब तुम मिट्टी क्यों उठा रहे हो? कहा हजरत मिट्टी में कुछ कंकरियां हैं, कहीं मुर्दे के जिस्म में चुभ न जाए। हजरत मैं एक बात इस मकाम पर पूछना चाहता हूं, हम सब कहां थे? आलमे अरवा में। अल्लाह ने आलमे अरवा में पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? कालू बला। हमारी रूहों ने क्या कहा? क्यों नहीं हमारे रब, हमारे परवरदिगार तू हमारा रब है। मोमिन की शान अलग है। मोमिन बन जाओ, मौत का खौफ निकल जाएगा। मोमिन बन जाओ। आलम अरवा से अल्लाह ताला ने हुक्म दिया दुनिया बदलो, मां के पेट में आ गए।
9 महीने तक रखा, फरिश्तों के जरिए रिस्क पहुंचाया, हमारी पैदाइश से पहले माँ की छाती में रिस्क पैदा कर दिया। दुनिया में आ गए, अल्लाह ने कहा दुनिया बदलो, दुनिया में आ गए, हलाल कमाओ, खाओ, मकान बनाओ, चाहे जितना बड़ा बनाओ, जितना चाहो कमाओ। अल्लाह ने पूरी इजाजत दे दी। और जब टाइम पूरा हो गया तो कहा दुनिया बदलो। तो दुनिया बदलाया भी तो बड़े प्यार से। पहले आलम अरवा में रखा, फिर मां के पेट में रखा, फिर खुली दुनिया में इजाजत दे दी। और जब मर गए, मौत आ गई, तब भी देख इस्लाम ने तेरे लिए कितना अच्छा इंतजाम किया कि अब बहुत बड़ा मकान ना सही, लेकिन 2.5 गज का मकान तुझे कब्रिस्तान में दिया जाएगा। कब्र खोदी गई, कब बन के लगा दो, ये स्लेब का काम कर रहा है, ये छत बन गई तुम्हारी, ढाल दी गई, अब इस कमरे में तुम रहो, अब यहां रहो। मिट्टी देना तुमने शुरू किया। हजरात, मैं एक बात इस मकाम पर कहना चाहता हूं, दूर तक मेरा पैगाम पहुंचा दो। मैं समझ रहा हूं कि लिमरा एजेंसी लखनऊ से आकर के इस जलसे को कवर कर रहा है, ये मेरा पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचेगा। मैं तवज्जो चाहता हूं, तुमने किया क्या? उसे कांधे पर ला करके इज्जत के साथ मरने वाले को कब्र में उतार दिया, उसको जलाया नहीं। अरे बोलो ना, उसको जलाया नहीं। बता दो अमेरिका को, समझा दो बरतानिया को, इस्राइल के गुंडों के दिलो दिमाग पे उतार दो। भारत की जमहूरियत के माथे पर जबर का टीका लगाने वालों को समझा दो, इस्लाम को आंखें मत दिखाओ, इस्लाम को पढ़ो, इस्लाम का मुताला करो। अरे जो इस्लाम मुर्दा जलाने की इजाजत ना दे, वो इस्लाम किसी जिंदा को जलाने की क्या इजाजत देगा? नारे तकबीर, जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत। हजरत, एक बात बताओ, अगर किसी का 1 लोटा पानी में वजू हो जाए तो दूसरा फजूल बहाने की इजाजत नहीं है। इस्लाम ने फजूल खर्ची से रोका है। कुरान ने तो फजूल खर्ची करने वालों को शैतान का भाई करार दिया है। पानी नाजायज मत बहाओ, ये ना समझो कि नगर निगम का है, नगर पालिका का है, चाहे जितना बह जाए, अल्लाह कतरे कतरे का, बूंद बूंद का हिसाब लेगा। यह है इस्लाम। ये तुम्हें इस्लाम बताता है 1 लोटा पानी में वजू हो जाए, दूसरा लोटा मत इस्तेमाल करो। अरे 1 लोटा फजूल इस्तेमाल की तो बड़ी बात, 1 कतरा फजूल पानी खर्च करने की इजाजत नहीं है। 1 कतरा, तवज्जो है ना, 1 कतरा फजूल पानी बहाने की इजाजत नहीं है। मैं पूरी दुनिया को समझाना चाहता हूं, मोहब्बत के साथ रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम समझो। अरे जो इस्लाम 1 कतरा फजूल पानी बहाने की इजाजत ना दे, वो इस्लाम किसी का खून बहाने की क्या इजाजत देगा? इसलिए इस्लाम हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। इस्लाम रहमतों का मजहब है, इस्लाम बरकतों का मजहब है, इस्लाम इंसानियत का मजहब है, इस्लाम मानवता का मजहब है, इस्लाम बशरियत का मजहब है, इस्लाम इखलास का मजहब है, इस्लाम अखलाक का मजहब है, इस्लाम भाईचारा का मजहब है, इस्लाम मसवात का मजहब है, इस्लाम अहिंसा का मजहब है। ये इस्लाम ही का प्यार है कि जो रसूल को पढ़ता गया वो मुसलमान होता चला गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुस्तफा जाने रहमत, सरकार कियामत, सरकार कियामत। हजरत, एक बात बता दीजिए, मिट्टी देने के बाद आप कब्रिस्तान से वापस पलट जाएंगे ना? कोई रुकेगा? कोई ठहरेगा? बाप को बड़ा प्यार था बेटे से, वो भी न रुका। जो एक लम्हा अपनी औलाद को अपनी नजरों से उछल होना बर्दाश्त न कर सके, वो बाप भी वापस आ गया। अरे इस दुनिया पे घमंड न करो। कभी ऐसा होता है कि पोते का जनाजा दादा पढ़ता है, और दादा का तो पोता अक्सर पढ़ता है। नोट करो, कोई ठहरा, वो बाप जो अपनी औलाद को नूरे नजर लखते जिगर समझता हो। हदीस शरीफ का मफहूम है कि बेटा बच्चे के दिल, बाप के दिल का फल है, फल है। बच्चे की मौत नहीं होती, फल बाप के दिल का टूटता है। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, मगर वो बाप भी ना ठहरा।
वापस पलट गया। दादा को बड़ा प्यार था, दादा भी निकल लिए। आजकल के नौजवानों को देखो, ये अपने दोस्तों से बहुत रगबत रखते हैं, माँ बाप को अजियत देंगे, सताएंगे, माँ बाप का कहना नहीं मानेंगे, दोस्त के साथ 12-12 बजे रात तक घूमेंगे। कोई दोस्त कब्रिस्तान पे ठहरा, कोई रुका, सब वापस पलट गए। अब कब्र के अंदर से आवाज आ रही है, मैं बैतुज़ुल्मत हूं, मैं तारीकी का घर हूं, मैं अंधेरा घर हूं, मैं काली कोठरी हूं। और जानते हो, तवज्जो कीजिए जरा सा, वो कब्र की काली कोठरी जहां नकीरैन पूर्वांचल एक्सप्रेस से नहीं आएंगे, जमीन को चीड़ते हुए, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े बाल, डरावनी शाख, ऐसे आलम में जहां कब्र कह रही हो मैं अंधेरा घर हूं, मैं तारीकी का घर हूं। माँ ने घर में साथ छोड़ दिया था, बाप कब्रिस्तान से वापस पलट गया। दोस्त, रिश्तेदार व करीब कोई न ठहरा, तन्हा कब्र की तारीकी में छोड़ के सब चले गए। मगर नोट करो मुसलमानों, वो कब्र की काली कोठरी जहां माँ बाप ने चेहरा न दिखाया, वहां भी रहमतुल लिल आलमीन का जलवा नजर आया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, वकार मुस्तफा। अच्छा, आप तय कर लो यहीं से, आप खुद ही, जिस कब्र में कोई नजर ना आए और वहां रहमतुल लिल आलमीन नजर आए, बोलो जरा सुभान अल्लाह, बोलो दिल लगा के, अरे प्यार से बोलो यार सुभान अल्लाह। मौलाना साहब बाकी दस्तखत बाद में करा लीजिएगा, आराम से रखिए, मैं भी करूंगा। तवज्जो कीजिए जरा, 5-6 मिनट और तवज्जो कीजिएगा जरा सा, और जहन पे इस बात को उतारने की कोशिश कीजिएगा। बोलो मोहब्बत के साथ, कब्र में कोई नजर ना आया, रसूल नजर आएंगे। अरे कहां है वो लोग जो मीलादे मुस्तफा पे तंज करते हैं और हम आशिकाने रसूलुल्लाह को मीलाद मनाने से रोकते हैं? उनसे कह दो, जो रसूल हमारी अंधेरी कब्रों में आता है, अब उस रसूल की मीलाद हम ना मनाएंगे तो कौन मनाएगा मीलाद? नारे तकबीर, माशाअल्लाह। गौर से सुनो मुसलमानों, तुम न मनाओगे मीलाद तो कौन मनाएगा? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद हुई, नबी की विलादत तैयबा तो लबे अक़दस पर जारी है, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती। रसूल अपनी मीलाद में हम गुनहगारों को नहीं छोड़ रहे, नबी अपनी मीलाद में, पैगंबर ने अपनी मीलाद में हम गुनहगारों को नहीं छोड़ा। आओ तय कर लो, ये गुंबदे खजरा के दूल्हा, अगर आप अपनी मीलाद में हम गुनहगारों को छोड़ने को तैयार नहीं हैं, तो हम भी अहद करते हैं कि जिंदगी के किसी मोड़ पर आपके नाम की मीलाद छोड़ने को हम तैयार नहीं है। हम ना मनाएंगे मीलाद तो कौन मनाएगा? बोलो। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिरी तौर पर जब विशाल फरमा गए कब्र अनवर में, मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं कि लबे अक़दस पर जुम्बिश थी तो मैंने सर नीचे कर दिया कि लगता है सरकार आज खातूने जन्नत के लिए कोई वसीयत फरमा रहे हैं, पैगंबर कोई पैगाम दे रहे हैं। कहा नीचे किया तो जुबान पर जारी था, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती। नबी अपनी कब्र में लेटे, और नबी को लेटने की जरूरत नहीं थी, अल्लाह ने इसलिए नहीं पैदा किया कि प्यारे मुस्तफा आप कब्र में जाओ, मगर नहीं, खुदा ने कहा मेरे महबूब लेट जाओ, हबीब अपनी कब्र में लेट जाओ, इसलिए कि मुस्तफा जब तुम अपनी कब्र में लेटोगे तो मेरे बंदों को अपनी अपनी कब्रों में लेटने का तरीका मालूम हो जाएगा। लेट जाओ मुस्तफा। अरे जो रसूल अपनी कब्र में इस उम्मत को न छोड़े, तो ये आशिके मुस्तफा मिलाद न मनाए तो कौन मनाएगा मिलाद? अरे बोलो। अच्छा, मैदान हश्र में पता चलेगा, तांबे की जमीन, सवा नेजे पर सूरज,
पसीना इतना कि डूबा हुआ होगा इंसान, जुबान बाहर निकल रही होगी और प्यास से बेचैन और बेकरार तड़प रहा होगा, अपने अपने गुनाह बख्शवाने के लिए बेकरार। हम अपने गुनाहों का बोझ लेकर के आदम पैगंबर के पास पहुंचेंगे। आदम सफीउल्लाह, आपके आंखों के निकले हुए आंसुओं के कतरे अगर खुल्द बरी की जीनत बन सकते हैं तो लाओ 2 कतरे हमें भी दे दो ताकि हमारे पाप तो धुल जाएं। आदम बोलेंगे नफसी नफसी। ये किसने कहा? अबुल बशर ने, हमारे तुम्हारे बाप ने कहा नफसी नफसी। हम गुनाहों का बोझ लेकर इब्राहिम पैगंबर के पास पहुंच गए। अल्लाह के खलील, लाओ उस जज्बे सादिका की भीख दे दो जो आतश कदे नमरूद पर जाने के लिए राजी करता रहा। इब्राहिम पैगंबर बोलेंगे नफसी नफसी। दूसरे के पास जाओ, हम इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आएंगे। ए अल्लाह के नबी, ला उस अज़्म इरादे की एक किरण दे दो जो बाप के खंजर के नीचे आपको गर्दन देने में राजी करता रहा। इस्माइल पैगंबर बोलेंगे नफसी नफसी। दूसरे के पास जाओ, हम ईसा रूहुल्लाह के पास आएंगे। ए ईसा पैगंबर, आपने ठोकर मारा था तो मुर्दों को जिंदगी नसीब हुई थी। अरे मेरे भाई बैठ जाओ भाई, मुझे अभी फूल नहीं चाहिए, हजरत को पहना दो। बैठ जाओ, थोड़ा सा कुछ तो रहम खाया करो भाई, बैठ जाओ। तवज्जो कीजिए, ईसा रूहुल्लाह, हमारी मरती हुई हालत में जिंदगी बख्शो। ईसा कहेंगे नफसी नफसी। दूसरे के पास जाओ, याहया, जकरिया, दानियाल, अय्यूब, याकूब, यूनुस, यूसुफ, यूशा, इब्राहिम, इस्माइल, इदरीस, नफसी नफसी। मगर हमारा नबी, तुम्हारा नबी, अल्लाह का प्यारा नबी कह रहा है आना लहा, आना लहा। आदम से लेकर ईसा तक जो कोई काम नहीं कराएगा वो अल्लाह का महबूब कराएगा। अब मुझे मोहब्बत से बताओ, जिस मैदान हज्र में कोई काम ना आया हो वहां रसूल काम आएंगे। अब रसूल की मिलाद सुन्नी ना मनाएगा तो कौन मनाएगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, वक़ार मुस्तफ़ा, रिफत मुस्तफ़ा, उसत मुस्तफ़ा, या रसूलुल्लाह। मोहतरम हजरात, एक लम्हा में आपकी और तवज्जो चाहता हूं। मिलाद तो अल्हम्दुलिल्लाह असल में मदीने में मनाई गई। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने तौफीक दी हो तो बोल दो अपने आका के नाम पर, बोल दो अपने नबी के नाम पर। और मिलाद तो 100 साल से बंद है सऊदीया में। कितने दिन से याद रखना, ये जो सऊदीया नए नए जाते हैं ना, वापस आकर के अम्मा से कहते अम्मा फातिया, अम्मा हलवा, वहां नहीं होता। एक बात तो मेरी ये नोट कर लो, जो वहां ना होता हो उसको इंडिया में हराम ना समझना, और जो वहां होता हो उसको इंडिया में हलाल ना समझना। आजकल तो फिल्मी स्टार सऊदीया जा रहे हैं, तो गाना गाना जायज हो जाएगा क्या? इंडिया में भी हराम, सऊदीया में भी हराम। और मिलाद इंडिया में भी जायज, सऊदीया में जायज। मिलाद बंद कब से है? 100 साल से, जब तुर्कियों ने छोड़ा और सऊद, आले सऊद से मुआहदा किया और आले सऊद ने नजदियों को मिलाया, अपनी गवर्नमेंट बना ली, कहा अकीदा तुम्हारा चलेगा, हुकूमत हमारी चलेगी। जब से मिलाद बंद, फातिया बंद, नजर नियाज बंद। वरना सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत गाह है वहां शानदार एक इस्लामी रविश की बिल्डिंग बनी थी और वहां मिलाद भी होता था, फातिया भी होता था और नजर नियाज भी होता था। अब अगर तुमसे कहे कोई सऊदीया में नहीं हो रहा तो कहना भैया 100 साल वाला इस्लाम ना दिखाओ, हमें 1300 साल पहले का इस्लाम दिखाओ। हम 1300 साल पहले वाले इस्लाम को समझना चाहते हैं। और इंशाअल्लाह 100 साल पूरे हो गए हैं, नजदी बला निकलेगी मदीने से।
वक्त आएगा, मैं सऊदी गवर्नमेंट के टाइम के मुताबिक 11 बजे तकरीबन रात सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत गाह पर बड़े इत्मीनान से यूं हाथ बांध के दरूद शरीफ पढ़ रहा था। इतने में एक आ गया, आगे मेरे हाथ पे हाथ यूं मारा, कहा ए हाजी हाजा शिरकुन, ये शिरक है, हाथ बांधे खड़े हो। हक फी सलात, इस तरह नमाज में हाथ बांधे जाते हैं। तो मैंने बड़े प्यार से यूं हाथ खोल दिया, मैंने कहा हक फी सलात। अबे अक्लमंद, अगर नमाज में हाथ बांधे जाते हैं तो नमाज में हाथ खोले भी जाते हैं। जाले का शिरकुन हाजा शिरकुन, ये भी शिरक वो भी शिरक। और अगर उस शिरक की तारीफ यही करेगा तो कोई दुनिया में मुसलमान नहीं मिलेगा। इसलिए या तो कोई हाथ बांधे होगा या तो कोई हाथ खोले होगा। तो मुझसे कहता, हाजी तेरा नाम क्या है? तेवर बदलने लगा। मैंने कहा इस्मी हाशिमुल अशरफी, मेरा नाम हाशिम अशरफी है। जे तो मिनल हिंद, मैं इंडिया से आया हूं। समझ गया, भारत से आया है तो अकेले नहीं आया, ये ख्वाजा गरीब नवाज का प्यार लाया है, मखदूम सिमना की बरकतें लाया है, सरकारे महरेरा का फैजान लाया है, इमाम अहमद रजा का इश्क लाया है। मैंने कहा मन तू कौन है? काला अनल अरब, बोला मैं अरबियन हूं। मैंने कहा अंतल अरब? काला नाम, बोला हाँ मैं अरबियन हूं। मैंने कहा वलाकिन ला तालमु लिसान अल अरबी, मैंने कहा तू अरबियन तो है मगर अरबी जुबान जानता नहीं है। तो बहुत तेज भड़का, कहा मैं अरबी नहीं जानता हूं। मैंने कहा हाँ तू अरबी नहीं जानता है। कहा कैसे नहीं जानता हूं? मैंने कहा देख फी लुगतिल अरब होना का वांता तकुल हेनाक हेनाक मा हेनाक। मैंने कहा अरबी लोगत में लफ्ज होनाका है और तुम लोग हेनाक 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 करते हो, ये हेनाक क्या चीज है? अल्हम्दुलिल्लाह आलम लिसान अल अरबी कसीरन कसीरा, मैं अरबी जुबान बहुत जानता हूं। जब मैंने उसको चारों तरफ से घेरा तो मुझसे कहता, हाजी तूने मेरा मनसब नहीं समझा, मैं हूं क्या? मैंने कहा मैं नहीं जानता, तू कौन है? बोला अनल मुतव्वा, बोला अनल मुतव्वा, मैं मुतव्वा हूं। मैंने कहा ला बलिन्नमा अंता कुतव्वा, मैंने कहा तू मुतव्वा नहीं है बल्कि कुतव्वा है। इतनी तेज भागा है जैसे किसी अच्छे बैट्समैन ने 6 रन के लिए बाउंड्री से बाहर कर दिया। वो सोच रहा था कुतव्वा लोगत कहां से, और जाहिर सी बात है मुझे दरूद नहीं पढ़ने दे रहा था, मैं भी गोंडा बस्ती की जुबान में अपनी भड़ास निकाल रहा था। हजरात मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, असल मिलाद तो मदीने में मनाई गई। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर मक्का से जब हिजरत फरमाकर मदीना तैयबा तशरीफ ले गए और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद कुबा की तामीर फरमाई। वजनी पत्थर उठाते थे मुस्तफ़ा जाने रहमत, तो सहाबा दौड़ पड़ते थे और सरकार के हाथ से पत्थर लेते। सरकार तालीफ कल्ब के लिए सहाबा को पत्थर दे देते और उतने ही वजन का मुस्तफ़ा दूसरा पत्थर उठा लेते थे। ए मस्जिदें बनाने वालों, याद रखो मस्जिदों को तामीर करना सुन्नते रसूल और सुन्नते सहाबा है। तवज्जो कीजिए, बुरैदा असलमी नामी एक शख्स आया और उसकी नीयत बहुत गड़बड़ थी, पैगंबर के खिलाफ मंसूबा करके आया था 70 सवारों के साथ। मगर जब रसूल के पास आया ना और चेहरे मुस्तफ़ा देखा तो कहा सरकार पढ़ा दीजिए। मुशर्रफ भाई इस्लाम हो गया, दाखिल इस्लाम हो गया, और पैगंबर से क्या कहता है सुनो नौजवानों, दिल खोल करके सुनने की कोशिश करो। कहता क्या है? कहता या रसूल अल्लाह कहां जा रहे हैं? नबी फरमाते हैं मैं मदीने जा रहा हूं, मैं मदीने जा रहा हूं। बुरैदा असलमी ने कहा या रसूल अल्लाह मेरी एक तमन्ना है, जब आप मदीने दाखिल हो तो मेरे हाथों में एक झंडा हो। या रसूल अल्लाह मैं आपके इस्तकबाल में उसको बुलंद करूं, फिर आपका मदीने में दाखिला हो, हम इस तरह का इस्तकबाल, इस तरह का जुलूस चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है वहां कोई झंडा था ही नहीं। तो जानते हो बुरैदा ने क्या किया? सभी लोग नोट कर लीजिए, बुरैदा ने क्या किया? नेजा निकाला और अपने सर का साफा खोला और नेजे में साफा बांधा और उसे बुलंद कर दिया। मुस्तफा के नाम पर बुरैदा ने नेजा और साफा का झंडा बना लिया। अब बुरैदा दाखिल हो रहे हैं,
नारा लगा रहे हैं, तकबीर से फजाएं गूंज रही हैं। बनी नजार के लोगों को मालूम हुआ कि सरकार आ रहे हैं। वो आ गए, 2 रुइया सफ़े बनाई गई, 2 एक सफ इधर एक सफ उधर, और वो सब हथियार लगाए थे, नबी के इस्तकबाल पर टूट पड़े थे, नबी की तशरीफ आवरी का जश्न मना रहे थे बनी नजार, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियान में चल रहे थे। हजरात तवज्जो फरमाइए जरा सा, जब मदीने पहुंच गए सरकार, मदीने आ गए सरकार, तो मदीने की औरतें, बहुत तवज्जो चाहता हूं इस मकाम पर, मदीने की औरतें दरवाजे से नहीं, बरामदे से नहीं, आंगन से नहीं, वो औरतें अपनी छतों पर खड़ी हो गई, और ये छतों पर खड़ी हो गई, और नबी की जब आमद देखा कि सरकार मदीने आ गए, तो मदीने की औरतें नबी की आमद का जश्न मना रही थी, और ये तराना पढ़ रही थी, तलाल बदरो अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्रो अलैना मादा लिल्लाहि दाई। अब सवाल तो एक है यहां पे कि मदीने की औरतों ने आखिर ये खुशी क्यों मनाई? छत पे चढ़कर इतनी खुश हो गई कि छत पे चढ़ गई, तराना पड़ने लगी नबी की आमद पर। क्यों? इसलिए कि उन मदीने की औरतों को मालूम था कि आज जो रसूल मदीने आया है, जो पैगंबर मदीने आया है, अरे ये वही रसूल है जिसने अपना पहला निकाह बेवा खदीजतुल कुबरा के साथ किया है। औरतों को बेइज्जत किया जा रहा था, डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, मनूस समझा जाता था, बेवा होने के बाद 4 दीवालियों में कैद कर दिया जाता था, कोई उनकी इज्जत नहीं थी। ये पहला रसूल है, ये वो मुकद्दस रसूल है जिसने औरतों को इज्जत दी है, इसलिए सारी औरतें छत पर चढ़ करके खुशियां मना रही थी। और एक बात और सुनिए, जानते हैं, छोटी छोटी बच्चियां, बोलो सुभान अल्लाह, छोटी बच्चियां सब गलियों में खड़ी थी और नबी का इस्तकबाल कर रही थी। ये अहले मदीना नबी की तशरीफ आवली पर खुशी मना रहे हैं। हमें नबी के नाम पर खुशी मनाना ही तो मिलाद है। बोलो, आज आ गए हो नबी के नाम पर और मुस्कुरा रहे हो, नबी के जलसे में बैठे हो, इत्मीनान से सुन रहे हो, नबी की मिलाद मना रहे हो। नबी की मिलाद में खुशी किसी तरह मना लो, शरीयत के मुताबिक तुम समझ लो मिलाद मुस्तफा मना रहे हो। वो बच्चियां खड़ी होती, सरकार गुजरे तो अल्लाह के नबी ने पूछा, बच्चियों को देखा तो जानते हो बच्चियां क्या कह रही थी? दब बजा रही थी, गीत गा रही थी, और सारी बच्चियां कह रही थी, क्या खूब हमें सरकार का पड़ोस मिल गया। तो पैगंबर ने फरमाया, बच्चियों क्या तुम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करती हो? बच्चियों ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं, सुनो बच्चियों, अल्लाह का रसूल भी तुमसे प्यार करता है। अब एक जुमला है, बच्चियों ने क्या कहा था? क्या खूब सरकार का पड़ोस मिल गया। ये बच्चियां नबी के पड़ोस होने पर फख्र क्यों कर रही थी? ये खुशी क्यों मना रही थी? इसलिए कि इन बच्चियों को मालूम था, अरे ये वही रसूल है जिसके दुनिया में आने से पहले बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था। अब रसूल आ गए हैं, समाज की कोई बेटी जिंदा दफन न होने पाएगी। छोटे छोटे बच्चे गुलाम खुशियां मना रहे थे नबी की आमद पर। ये गुलाम बच्चे क्यों खुशी मना रहे थे? उनको मालूम था कि बाप दादा ने गुलामी की जिंदगियां गुजारी हैं। आज जो रसूल मदीने आया है, उस पैगंबर की बरकत तो ये है कि पैदा होते ही सुहैबा की गुलामी की जंजीरें टूट गई थी। आज वो रसूल आ गया, अब हमें गुलामी से आजादी की जिंदगी अता फरमाने वाला रसूल आ गया।